अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज है जीके's रैंडम डायरी में कुकिंग रेसिपी। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रेशेदार शामी कबाब। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं दाल चना तकरीबन आधा किलो, बोनलेस चिकन आधा किलो, प्याज 3, अदरक कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, लहसुन 2 टेबलस्पून और सब्ज मिर्च 3 से 4 अदद, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, रेड चिली 1 टेबलस्पून, हल्दी जो है वो भी 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। अब हमें चाहिए साबुत मसाला। इसके लिए दालचीनी 3 से 4 स्टिक, बादियान फूल, काली मिर्च और जीरा 1 टेबलस्पून। पानी तकरीबन 1 जग हमें चाहिए। अब हम एक पैन में दाल को डालेंगे और सारे मसाले और चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। साबुत मसाला, बादियान के फूल तकरीबन 3 से 4 अदद और 3 अदद जो हैं वो दालचीनी की स्टिक्स। अब ये बाकी मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। 1 जग पानी, अब हम इसको तकरीबन लो फ्लेम पे यानी कि हल्की आंच पे 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये देखें 30 मिनट्स हो चुके हैं और दाल और चिकन जो है वो गल चुका है। अब हम इस पानी को ड्राई कर लेंगे। इसको इतना कुक करेंगे कि इसमें चम्मच चलाना मुश्किल हो जाए। ये देखें इसमें चम्मच जो है वो चलाया नहीं जा रहा। मीन इसको बहुत हार्ड करना है, आपने पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल कुक हो चुका है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूंगी। ये देखें मैंने इसको कूट लिया है। इसको कूटने से पहले मैंने इसमें से सारा साबुत मसाला जो कि बादियान के फूल और दालचीनी वगैरह है वो निकाल लिए हैं, लेकिन काली मिर्च नहीं निकाली। और मैंने इसको दोरी डंडे में कूटा है, क्योंकि दोरी डंडे में कूटने से और ग्राइंडर में कूटने से बहुत फर्क होगा। अब हम इसको शेप दे लेंगे। ये देखें अब मैं इनको डिप करूंगी एग में, फिर ब्रेड क्रम्स में। पहले से मैंने ऑयल गरम होना चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं इन सबको शैलो फ्राई कर लूंगी दोनों साइड से। ये देखें हमारे मज़ेदार रेशे वाले शामी कबाब तैयार हैं। तो व्यूअर्स, इसको जो मैंने ग्राइंडर में ब्लेंड नहीं किया उसकी रीज़न ये है कि उसमें रेशे वाले कबाब नहीं बनते, उसको वो हमेशा डोरी डंडे में ही बनते हैं। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? डू शेयर विद मी। बहुत सारी दुआओं के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे।